लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस तमाचे की जिसकी गूंज राजस्थान से दिल्ली तक हो रही है। जंतर मंतर प्रदर्शन से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी को राजस्थान में सस्ती राजनीति करना महंगा पड़ गया। जयपुर के बाद अब जोधपुर की तस्वीर आप देखिए जरा। तिलचट्टों के गाल लाल कर दिए गए। वहां रांका की अगुवाई में स्कूलों में प्रोपेगेंडा फैलाने पहुंचे थे ये सीजेपी के तिलचट्टे, और एक तिलचट्टे को तमाचा रसीद किया गया। लेकिन इस पिटाई के बावजूद दीपके और रांका हंसी ठिठोली करते नजर आए, क्योंकि दीपके का प्लान यही है कि चर्चा में अगर बने रहना है तो हंगामा करो, हुड़दंग करो, लड़ाई कराओ, पीटो और फिर विक्टिम कार्ड खेलो। और ये सब एक्सपोज हो गया रांका और दीपके की वीडियो कॉल में। दोनों ने खुद ही ये मान लिया कि ये सब वो जानबूझकर कर रहे। क्या कहा उड़दंगियों के सरदार दीपके ने, ये रिपोर्ट देखिए। पहले जयपुर और अब जोधपुर। राजस्थान में तिलचट्टों की सस्ती राजनीति की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दीपके की दंगाई कंपनी अब हर जगह पिट रही है। राजस्थान में स्कूलों में घुसकर प्रोपेगेंडा फैलाने वाला आशुतोष रांका जयपुर में पिटा था, और अब उसके साथ ही जयपुर में पिटे गए। वहां भी ग्रामीणों का गुस्सा था। कमोवेश जोधपुर में भी कुछ ऐसा ही गुस्सा देखने को मिला। जोधपुर में गांधी शांति प्रतिष्ठान में तिलचट्टे जुटे, शिक्षा को बचाने का ढोंग करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कॉकरोचों का नेता आशुतोष रांका भी पहुंचा। लेकिन तभी एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता विरोध करते हुए बाउंड्री वॉल फांदकर अंदर पहुंच गए, नारेबाजी शुरू कर दी, माहौल गरमाया। और इसी दौरान भीड़ में से किसी ने रांका के तिलचट्टे को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ चलते ही वहां हंगामा चरम पर पहुंच गया। फौरन पुलिस बुलाई गई और फिर पुलिस ने अपना काम शुरू किया। इस दौरान पुलिस वाले से बहसबाजी भी की गई। कैसे पुलिस वालों ने दमन के दम पे ऐसे कर लोगे क्या? लेकिन फिर पुलिस ने हंगामा कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पकड़ना शुरू कर दिया। एक एक को घसीट कर अपने साथ पुलिस ले गई। सवाल ये नहीं कि विरोध किसने किया, सवाल है कि दीपके और उसकी दंगाई कंपनी किस हक से स्कूलों में घुस रही है। असल में ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की टैक्टिस है। लाइक और फॉलोअर्स बटोरने का तरीका है ताकि सोशल मीडिया में कॉकरोच की प्रासंगिकता बनी रहे। ये बात तब साबित हो गई जब कॉकरोचों के सरदार अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका के बीच का एक वीडियो कॉल लीक हो गया, जिसमें दीपके और उसके साथी की मीडिया कवरेज की भूख साफ दिखी। बताओ क्या हुआ, बताओ। वही जो तुम्हारे साथ हुआ था। गुंडे प्रिपेयर करके आए थे। हाँ। गुंडे प्रिपेयर करके आए थे, मारपीट करने के लिए कर दी। दोनों के बीच आगे जो बात हुई उनसे ये पूरी तरह साफ हो गया कि ये सब चर्चा में बने रहने के इरादे से किया जा रहा है। ना तो स्कूलों की चिंता है, ना ही व्यवस्था की, बस हंगामे के दम पर अपनी सस्ती राजनीति सेट करने का तरीका है। बट पता है बेस्ट पार्ट पता है क्या हुआ इसका? मैं जाता, टीम जाती, कवर होता, एक दो जगह न्यूज़पेपर्स में आता, ठीक है, ये स्कूल इंस्पेक्ट करने गए थे, और खत्म हो जाता है टॉपिक, ठीक है। इन लोगों को लगा कि इनको घुसने नहीं देना है, ठीक है, तो पत्थर वत्थर मारे। यार बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ लोग जाता कवर किया है, पता है, एक न्यूज चैनल मैं वही कह रहा हूँ, ये ना इतने बेवकूफ लोग हैं। तू जाता स्कूल देख कर आता, तू वीडियो डालता, उस वीडियो पर 2-3 हजार रिट्वीट्स आ जाते, इंस्टाग्राम पर 50-60 हजार लाइक्स आ जाते। वीडियो कॉल चलता गया और तिलचट्टों की पोल खुलती गई। धीरे धीरे दीपके और रांका खुद ही सारी सच्चाई उगलते गए। मकसद था सिर्फ स्पॉटलाइट बटोरना। लेकिन इन्होंने गुंडागर्दी करके इसको नेशनल मुद्दा बना दिया। इतने गधे और बेवकूफ लोग हैं ना ये। नेशनल भाई, वहां पर इंटरनेशनल मीडिया के 1-2 चैनल्स खड़े थे वहां पे। इनको समझ नहीं आ रहा है डील कैसे करना। यानी ये साफ हो गया कि तिलचट्टों का एजेंडा स्कूलों में घुसकर ज्यादा से ज्यादा हुड़दंग करना है, ताकि कैमरों की नजर उन पर जमी रहे। कैमरे रहेंगे तो अस्तित्व बना रहेगा, वरना बेनकाब होने में ज्यादा वक्त तो लगना नहीं है। यहाँ पर्दा उठा, वहाँ खेल खत्म।
तो भीतर की कहानी ये है, पूरी दुनिया को देखना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो इसे फिर से हम प्ले कर देंगे, क्योंकि आपको जगाना हमारा मकसद है। और 5 बजे मास्टर एंगल क्या है इसको समझने की जरूरत है। ये मास्टर एंगल ही तो है कि अब तक जितने लोग जो बहकावे में आकर जंतर मंतर पर आ गए, पुलिस की लाठियां खाई, जो असली छात्र थे इन नकलियों के चक्कर में पड़ गए। और सबसे बड़ा सवाल कि देखिए क्या कहा जा रहा है, भाई नेशनल मीडिया वहां पहुंची हुई थी। थोड़ी देर और सुनते तो पता चलता रिपब्लिक भारत भी वहां पहुंचा हुआ था। सवाल इस बात को लेकर है कि इनका प्रोपेगेंडा क्या है। इनके प्रोपेगेंडे पर हमें नहीं चलना है। ये जिस तरीके से रणनीति बना रहे हैं उसमें हर वो इंसान, हर वो भारतवंशी फंस सकता है। चेहरे पर मासूमियत, चेहरे पर रोने का दिखावा, चेहरे पर पिटाई का दर्द, लेकिन पीछे क्या है भाई? आपको ज्यादा लात जूते खाने हैं और जितना आप कवर होंगे वो आपको उतनी ही प्रसिद्धि दिलाएगा। और इससे पहले जयपुर में आपने देखा था ना, जयपुर में तिलचट्टों का यही हाल हुआ। जयपुर में रांका की टीम पहुंची थी एक स्कूल में, जबरन घुसना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने उनका यह प्लान ही फेल कर दिया। जयपुर में बीजेपी का सनातन विरोधी चेहरा भी बेनकाब हो गया, क्योंकि रांका के तिलचट्टों ने गांव में घुसते ही ये सवाल शुरू कर दिए थे कि गांव में मंदिर क्यों है मंदिर, किसने बनवाया? और यही वो एक्सपोज होते हैं, यही दिख जाते हैं। और उसके बाद जो हुआ, एक्सपोज के बाद जो हुआ, ये जमकर पिटाई चली। और इसके बाद का रील हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से दीपके और रांका आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं कि भाई लाइक्स और व्यूज कैसे बढ़ेंगे। आप समझिए ये भारत को कहां ले जाना चाहते हैं, किसी छात्र के पक्ष में नहीं है। ये हम आपको 21/8/2026 की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सनातन विरोधी एजेंडा चलाने के लिए पहुंचे थे। गांव वालों ने पीटा, दौड़ाकर घसीट कर पीटा, लेकिन न इन्हें लाज है न शर्म है। इन्हें ये बिल्कुल इससे किसी चीज से मतलब नहीं है कि ये आम लोग जो हैं कितने इससे प्रभावित होते हैं। जरा सुनिए। ठाकुर जी महाराज को गाली दे रहे थे, क्यों मंदिर बनाए, क्यों पैसे लगाए, और ऐसे हमारे भगवान को गाली दे रहे थे। गाली गलौज कर रहे हैं। भगवान मंदिर को क्या पैसे मंदिर में क्यों नहीं लगाएंगे? जैसे राम दरबार में गाली काट, जैसे ठाकुर जी महाराज की गाली। कृष्ण भगवान का मंदिर है साक्षात, पैसे हम कृष्ण जी का मंदिर है, उसको गाली काट रहे हैं। तो ये एक एलर्जी